ऑस्ट्रेलिया ने विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को 0 पर आउट कर दिया और जब वन डाउन बल्लेबाजी के लिए वीवीएस लक्ष्मण मैदान पर आए तो ये खंगारू लक्ष्मण को टेस्ट बल्लेबाज बोलकर चिढ़ाने लगे और कहा कि अब ये टेस्ट बल्लेबाज इंडिया की लाज बचाएगा। हालांकि लक्ष्मण ने बिना कुछ कहे बल्ले से जवाब देना बेहतर समझा और कंगारुओं को अपने बल्ले के दम पर एक बड़ा शतक जड़कर टेस्ट बल्लेबाज होने की अहमियत बताई। मैच की कहानी पर आऊं दोस्तों तो ये मैच टीवीएस कप का दूसरा वनडे मैच था जो 2003 में ग्वालियर में खेला जा रहा था। कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सचिन के साथ मैदान पर उतरे वीरेंद्र सहवाग, जिनको नाथन ब्रेकर ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर स्लिप में खड़े हेडन के हाथों कैच आउट करा दिया। पहले ओवर में ही भारत अपना बड़ा विकेट खो चुका था। हालांकि दूसरे छोर से सचिन तेंदुलकर ने कंगारुओं पर प्रहार करना शुरू किया। वीवीएस लक्ष्मण मैदान पर आ चुके थे, परंतु अभी तेंदुलकर ने पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुआ था। सचिन तेंदुलकर की टाइमिंग के बाद हमें एक स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला। इस शॉट को दुनिया में कोई बल्लेबाज सचिन से बेहतर नहीं खेल पाया दोस्तों। इस बार पावर प्ले का फायदा उठाते हुए सचिन ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव अपने बल्ले से और निकाल दिया। सचिन की लय के साथ अब वीवीएस लक्ष्मण ने भी अपनी कलाइयों से कंगारुओं को बाउंड्री पार भेजना शुरू कर दिया। इस बार फिर से लक्ष्मण के एक और कलात्मक शॉट की बदौलत फिर से बॉल बाउंड्री पार जा पहुंची। हालांकि इंडिया 10 ओवरों के खत्म होते होते 40 रनों तक ही पहुंच पाया था, परंतु सचिन तेंदुलकर व वीवीएस लक्ष्मण पूरी तरह से सेट हो चुके थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 11वें ओवर में एंड्रू बैकल को लगातार 2 चौके ठोक डाले। 12वें ओवर की शुरुआत में लक्ष्मण ने एक फ्लिक शॉट अपने बल्ले से निकाल दिया और इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इस बार तो और भी बेहतर शॉट हमें लक्ष्मण के बल्ले से देखने को मिला और अब जैसे ही सचिन आए तो उन्होंने भी लक्ष्मण की तरह कलाइयों की मदद से बॉल को बाउंड्री पार भेज दिया। सचिन तेंदुलकर का आतंक कंगारुओं पर सर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि सचिन बाउंड्रियों की झड़ियां लगा रहे थे। मानो कवर ड्राइव शॉट तो तेंदुलकर के लिए ही बना हो, क्योंकि 15वें ओवर की समाप्ति तक सचिन ने अपना 50वां भी पूरा कर दिया और इंडिया भी 78 रनों तक पहुंच चुका था। परंतु इस बार लक्ष्मण का पुल शॉट काफी आक्रामक दिख रहा था। लक्ष्मण ने एक बार फिर सचिन की तरह एक कवर ड्राइव निकाल दिया और इंडिया 20 ओवर आते आते 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई और इस बार सचिन तेंदुलकर ने इस पारी का अपना पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया दोस्तों। छक्का काफी बड़ा था, परंतु अब लक्ष्मण ने भी एक सिंगल चुराकर अपना 50वां भी पूरा कर लिया। लक्ष्मण का अर्धशतक विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद एक बेहतरीन प्रयास था। स्पिनर को देख ललाहित लक्ष्मण ने कट शॉट जड़कर बॉल को बाउंड्री पार भेज दिया। इस बार फिर से लक्ष्मण के सामने स्पिनर और फिर से वही कट कॉपी पेस्ट और बॉल सीधा बाउंड्री पार 4 रन। लक्ष्मण काफी आक्रामक दिख रहे थे, तभी तो कदमों के सहारे लक्ष्मण ने स्ट्रेट ड्राइव भी अपने बल्ले से निकाल दिया। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने एक सिंगल चुराकर अपना शतक पूरा कर लिया। 39 ओवरों तक इंडिया 192 रनों तक पहुंच चुका था, जबकि सचिन का शतक 9 चौके व 1 छक्के के साथ आया था। खुशियां भारतीय टीम की महफिल में रंग जमा रही थी, क्योंकि सचिन जैसा दिग्गज बल्लेबाज इंडिया के लिए अपनी जान लगा रहा था। सचिन तेंदुलकर जो पूरी तरह से सेट हो चुके थे, परंतु वो भी इस बार बीट हो गए और कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। नाथन ब्रेकर ने सहवाग के बाद सचिन को अपना शिकार बना लिया दोस्तों। सचिन 9 चौके व 1 छक्के के साथ 100 रनों पर आउट हुए थे, परंतु युवा युवराज सिंह अपने बल्ले की तेज दहाड़ से कंगारुओं की खाल उतार रहा था। युवराज के लिए सभी दर्शक खुश थे, तभी तो युवराज सिंह ने एक और गगनचुंबी छक्का आसमान के ऊपर जड़ दिया। भारतीय गाड़ी अब अरबी घोड़े पर सवार थी, जिसको नया नवेला युवराज सिंह ड्राइव कर रहा था। मानो हर बॉल सिर्फ बाउंड्री पार जा रही थी और इस बार इस ड्राइव की कितनी तारीफ करूं वो भी कम होगी। दोस्तों इस शॉट पर अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस बार दिशाहीन फुल टॉस बॉल जिसको युवराज सिंह ने फिर से चौके पार पहुंचा दिया। इस बार फिर से एक और गोली की रफ्तार से तेज शॉट बाउंड्री पार जा पहुंचा दोस्तों। युवराज सिंह कंगारुओं के लिए शुरुआत से ही किसी शेर की भांति रहे हैं और देखते ही देखते वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने एक सिंगल चुराकर अपना शतक पूरा कर लिया, जिसको कंगारू टेस्ट बल्लेबाज बोल रहे थे, वो लक्ष्मण
अपने कंधों पर इंडिया को आगे बढ़ा रहा था। लक्ष्मण के शतक के लिए हर कोई खुश था क्योंकि ये शतक तेजी के साथ और खराब समय पर आया था। हालांकि युवराज के शॉट पर तेजी के साथ रन चुराते समय वीवीएस लक्ष्मण पारी का अंत रनआउट के चलते हो गया। थर्ड एम्पायर की बारीक निगाहों से लक्ष्मण बच नहीं पाए और 102 रनों की दमदार बल्लेबाजी के साथ पवेलियन लौट गए। कंगारुओं में खुशी का माहौल था और अजीत अगरकर ने आते ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया था। बॉल भी सीधा बाउंड्री पार जा रही थी। युवराज सिंह तो मानो कंगारुओं के लिए हर बॉल को बाउंड्री पार भेजने वाले क्रिकेटर बन चुके थे, जिसके नाम की दहशत ही ऑस्ट्रेलिया में घुसी पड़ी थी। परंतु इस बार फुल टॉस बॉल को छक्का पार पहुंचाने के चक्कर में युवराज सिंह भी कैच आउट हो गए। युवराज ने मात्र 33 गेंदों में 44 रन की तेज तर्राहट पारी खेली थी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि उनकी जान बच गई है, परंतु अब अजीत अगरकर हर बॉल पर बस टूट कर पड़ रहे थे। एक चौके के बाद अगरकर का बैक टू बैक दूसरा चौका, वो भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ। एक और क्लासी शॉट, इस शॉट की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गोली की स्पीड से सीधा बॉल बाउंड्री पार, परंतु 50वें ओवर की अंतिम गेंद पर अगरकर भी कैच आउट हो गए। लेकिन अगरकर ने बड़ी तेजी के साथ 10 गेंदों में तेज तर्राहट 22 रन बनाए थे और इंडिया को 284 रनों तक पहुंचाया था। 284 रनों को चेस करने उतरा ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बॉल अगरकर के हाथों में और बॉल सीधा चौके पार। कंगारुओं की शुरुआत बेहतर तरीके से हो रही थी, परंतु इस बार तो गिलक्रिस्ट ने बॉल को हवाई यात्रा कराते हुए सीधा छक्के पार पहुंचा दिया। इस बार फिर से एडम गिलक्रिस्ट ने बॉल को पुल करते हुए बॉल को सीधा बाउंड्री पार भेज दिया और 6वें ओवर के अंतिम गेंद पर एक चौका और जड़कर गिलक्रिस्ट ने मात्र 6 ओवरों तक ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों तक पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गिलक्रिस्ट तो पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना चुके थे और ऑस्ट्रेलिया 20 ओवरों तक 100 रनों का आंकड़ा पार कर भारतीय बॉलरों की कुटाई बुरी तरह से कर रही थी। गिलक्रिस्ट पर पार पाना किसी भी भारतीय के पास नजर नहीं आ रहा था दोस्तों। हर बार बारी बारी से हर बॉलर को एडम गिलक्रिस्ट बाउंड्री पार भेज रहे थे। चौके छक्कों की ऐसी जड़ी ये दोनों ओपनर लगा चुके थे, मानो इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करना इनकी रणनीति हो। बॉल या तो बल्ले पर या सीधा बाउंड्री पार। 24 ओवरों के आते आते हेडन व गिलक्रिस्ट 132 रनों तक ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा चुके थे, परंतु 25वें ओवर में जहीर खान को हिट करने के चक्कर में एडम गिलक्रिस्ट बोल्ड हो गए। गिलक्रिस्ट ने मात्र 79 गेंदों में ताबड़तोड़ तरीके से 83 रन बनाए थे। भारतीय टीम में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी कि तभी कप्तान रिकी पॉन्टिंग को कुंबले ने कॉटन बोल्ड आउट कर दिया दोस्तों। एक तरफा चल रहे इस मैच में भारत ने वापसी के संकेत दे दिए थे। इस बार शॉट बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को भी कुंबले ने अपनी लेग ब्रेक में फांस लिया और हेडन भी 47 रन बनाकर चलते बने। जहीर खान के बाद कुंबले ने भारतीय दर्शकों में खुशियों की लहर दौड़ा दी कि तभी जहीर खान की एक और दमदार गेंदबाजी, जिसमें एंड्रयू साइमंड्स भी 1 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। सभी खिलाड़ियों ने जहीर को अपनी बाहों में भर लिया और एक तरफा चल रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। एक आध बाउंड्री के चलते ऑस्ट्रेलिया जरूर लक्ष्य के करीब पहुंचने की पूरी जिद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि पिछले 30 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे और फिर आया सहवाग का गजब स्पिन, जिसमें डैनियल मार्टिन की विकेटें उखाड़ दी। सहवाग की धांसू गेंदबाजी ने सेट हो रही जोड़ी को तोड़ दिया और इस बार दूसरे शॉट बल्लेबाज माइकल बेवन को भी सहवाग ने बोल्ड मारकर कंगारुओं की कमर पूरी तरह से तोड़ दी दोस्तों। भारतीय टीम में जश्न का माहौल बन चुका था कि तभी अपने पाजी सचिन ने आते ही लेन हार्वे को भी बोल्ड मार दिया और एक गजब का सेलिब्रेशन करके दिखाया। 185 रनों तक ऑस्ट्रेलिया अपने 7 बल्लेबाज खो चुका था। भारतीय टीम और दर्शक पूरी तरह से खुश थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी बंदर वाली घुड़की दिखा रहा था। एक आध बाउंड्री के पीछे बाउंड्री लगाकर कंगारू लक्ष्य को कम कर रहे थे, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 77 रनों की दरकार थी। परंतु इस बार सरदार हरभजन सिंह का एक बेहतरीन स्पिन, जिसमें 29 रनों पर खेल रहे ब्रैड होप फंस गए और स्टंप आउट हो गए। होक के विकेट के गिरने के बाद जहीर खान की गेंद पर मोहम्मद कैफ के एक जबरदस्त कैच की बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट भी गिरा डाला और कैफ का ये कैच वाकई एक बेहतरीन एफर्ट था और 50 ओवरों की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम विकेट बचाते हुए 240 रन बनाए और इस मैच को 37 रनों से हार गई। दोस्तों, कैसी लगी ये दमदार क्रिकेट कहानी? लक्ष्मण के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।